वर्ल्ड कप साल 2027 को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया को अपने सबसे बड़े मैच विनर्स को अलविदा कह देना चाहिए या फिर फिट विराट कोहली और रोहित शर्मा आज भी टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। और आईपीएल हाल ही में अभी आईपीएल चेयरमैन अरुण ने एक बयान भी दिया है। बयान में उन्होंने कई सारी बातें कही हैं और इस बहस को लेकर फिर से कई सारी हवाएँ दे दी गई हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे आज हमारे सहयोगी शेखर वर्मा के साथ। शेखर, मेरा जो सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि क्या वर्ल्ड कप साल 2027 में विराट कोहली और रोहित शर्मा को बाहर रखने की सोच भी जो है वो सही है या फिर उनको बाहर किया जा सकता है जब आईपीएल चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि दोनों फिट हैं तो रिटायरमेंट की बहस अब क्यों हो रही है? क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि वो फिट है और खेलने के लिए एकदम पर्याप्त है, लेकिन तब भी इस पर बहस क्यों छिड़ी हुई है? देखिए, ये जो ये कयास लगाए जाते हैं जा रहे हैं, ये तब से लगाए जाने शुरू किए जब दोनों ने टेस्ट से संन्यास लिया, T20 से संन्यास लिया। देन अब वो सिर्फ वनडे में रह गए हैं। और इसके पीछे एक दूसरी वजह यह है कि उनकी उम्र, रोहित शर्मा जहां 38 के हो चुके हैं, वहीं विराट कोहली 37 के हो चुके हैं। तो जैसे कि एक क्रिकेट में जब कोई भी क्रिकेटर 35 के राउंड पहुंचता है तो वो एक अटकलें लगनी शुरू हो जाती है कि वो कब संन्यास लेंगे। हालांकि उन दोनों की फिटनेस देखते हुए, उन दोनों के खेल का प्रदर्शन देखते हुए, ये बात तो दूर दूर तक नहीं आनी चाहिए कि इस तरीके का कोई भी सवाल उनके परफॉर्मेंस में या उनके रिटायरमेंट को लेकर उठना चाहिए। अभी दोनों फिट है। हालांकि अभी अब 2 साल का समय हमारे पास है। 2 साल तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि अब 2026 तो आने ही वाला है। तो और अभी और वर्ल्ड कप से पहले 25 से ज्यादा वनडे मैच भारतीय क्रिकेट टीम को अन्य देशों के साथ खेलने हैं। तो उसी में ये साबित हो जाएगा। लेकिन हाल ही में जो अभी साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट मैच देखने को मिला था, वनडे जो सीरीज हुई थी 3 मैचों की, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा का उम्दा प्रदर्शन रहा था। विराट कोहली ने तो सेंचुरी भी मारी और रोहित शर्मा के बल्ले से भी काफी ज्यादा रन निकले। तो कहीं ना कहीं ये कहना बेमानी होगा कि दोनों अभी फिलहाल है। देखिए, जो आईपीएल के चेयरमैन है अरुण धूमल, उनका भी ये कहना था कि जो ये कयास ये लगाए जा रहे हैं, ये फैंस के द्वारा, मीडिया के द्वारा उठाए गए सवाल हैं। बीसीसीआई इसको लेकर दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता क्योंकि दोनों एक लीजेंड प्लेयर हैं। और लीजेंड प्लेयर हैं तो उनको कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि बीसीसीआई उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट करवाई। वो जब तक चाहे, अगर वो फिट है तो वो खेलना चाहते हैं तो वो खेल सकते हैं। और उनके मौजूदा जो परफॉर्मेंस है उनको देखकर तो ये लग भी रहा है कि वो आगामी जो 2027 का वर्ल्ड कप है वो खेलेंगे। तो और मुझे भी अगर पर्सनली बोलूं कोमल, तो आपको भी नहीं लगता होगा कि जिस तरह से वो मैदान पे जितने यंगस्टर है, जो 25 साल के आसपास के यंगस्टर है, उनसे ज्यादा जोश और उत्साह उनमें दिखाई देता है। विराट देखा कोहली जाता तो है। कई बार दफा डांस करते हुए, मूव्स करते हुए दिखाई दे देते हैं। तो लगता नहीं है कि, और कहीं ना कहीं उनपे ये एरोगेंसी भी नहीं आती है कि हम लोग इतने सीनियर प्लेयर हैं तो इस तरह की करेक्ट। हम हमारे साथ ट्रीट करिए। वो बिल्कुल यंगस्टर के साथ बिल्कुल यंगस्टर बन जाते हैं। और अभी मुझे लगता है कि उनमें अभी काफी ज्यादा खेल बाकी है। तो अभी मुझे तो लग रहा है कि हमें अभी उनके बल्ले से बहुत बढ़िया और बेहतरीन खेल देखने को मिल देखने सकता को है। तो मिलेगी। इसलिए अभी इन अटकलों में विराम लगा दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल जहाँ तक शेखर, लेकिन क्या टीम इंडिया में उम्र नहीं सिर्फ फिटनेस और परफॉर्मेंस से ही सिलेक्शन का पैमाना होना चाहिए? क्योंकि कोहली और रोहित आज भी युवाओं से ज्यादा फिट नजर आते हैं और मैच विनर भी हैं, क्योंकि जैसा हाल ही में आपने बताया कि युवा से भी काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं मैदान में। लेकिन क्या 38 और 40 की उम्र में भी खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतने का दम रख सकता है जैसी उनकी फिटनेस है? बिल्कुल कोमल, मुझे भी ये लगता है कि फिटनेस और परफॉर्मेंस रिटायरमेंट का पैमाना होना चाहिए। अगर अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी फिटनेस है तो उनको टीम में बरकरार रहना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक विराट बिल्कुल। कोहली या रोहित शर्मा की बात नहीं हो रही है। अगर कोई जो 22-25 साल के, कई आपने देखा इतने सारे खिलाड़ी अभी बस आईपीएल में खेलने के लिए भी तरस रहे हैं। वो काफी ज्यादा यंग है लेकिन उनको आईपीएल तक में मौका नहीं मिल रहा है। तो वो वहां पर तो उम्र बाधा नहीं आ रही है। तो लेकिन तो इसीलिए अगर
अनुभव का भी साथ मिलता रहेगा, तो जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको इनका इनके इनके इनसे खेलने को मिलेगा, क्योंकि ड्रेसिंग रूम या फिर किसी मीटिंग रूम में बैठकर जो बातें होती हैं वो मैदान पे उससे ज्यादा कहीं जो हम सीनियर प्लेयर के साथ खेलते हैं, कोई भी यंग जूनियर खिलाड़ी, तो काफी ज्यादा कुछ सीखने को और देखने को मिलता है कि वो किस तरह से फील्ड करता है, किस तरह से बॉल करता है या किस तरह से बैट करता है। तो कोमल सही बात है, जैसा कि आपने कहा कि ये उम्र का जो ये पैमाना है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। खुद सचिन तेंदुलकर ने 2011 के बाद जब उन्होंने एक अपना एक टारगेट रखा था कि मैं तब रिटायरमेंट लूंगा कि जब भारत विश्व कप जीतेगी, और आपने देखा होगा जब 2011 में धोनी के नेतृत्व में भारत भारत ने विश्व कप जीता था, तो सचिन तेंदुलकर की आंखें भर आई थी और सारे खिलाड़ियों ने बिल्कुल, उनको अपने कंधे पर बैठाकर पूरे उठाते हुए मैदान के पूरा चक्कर लगाए थे। राइट, एक तरह से वो उनके लिए फेयरवेल की तरह था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जी, जहन में था कि मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा उसके बाद लूंगा। तो कोई किसी की ना बीसीसीआई ना कोई किसी भी कभी जब भी सचिन तेंदुलकर के परफॉर्मेंस और उम्र पे सवाल उठते, वो एक सेंचुरी मार देते और वहीं पर को जो सवाल उठने उठने उठते थे वो दब जाते थे, वो बैठ जाते थे। तो वो खामोशी से जवाब देते थे, यानी अपने बल्ले से जवाब देते थे। वो बिल्कुल कभी आपने देखा नहीं होगा कि वो सोशल मीडिया पे आके जो उनको ट्रोल किया जा रहा है उसका जवाब दे रहे हैं करेक्ट, या कोई वो सिर्फ खामोश रहते थे और अपने बल्ले से जवाब देते थे। और उसी कैटेगरी में अब रोहित शर्मा और विराट कोहली और भी विराट आ कोहली आ चुके हैं, गए हैं। कोमल। वो भी बिल्कुल अपना गायब रहते हैं बिल्कुल, और जब वनडे सीरीज होती है तो उनको टीम में जब चुना जाता है तो वो आते हैं और खेलते हैं और अपना जलवा दिखाते हैं अपने फैंस बिल्कुल को। ठीक है। लेकिन क्या सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी युवाओं का रास्ता रोकती है? क्योंकि यहाँ उन्हें बेहतर भी बनाती है, क्योंकि ऐसा भी लगता है कि टीम इंडिया को साल 2027 के लिए अनुभव के साथ-साथ युवा का मॉडल भी अपनाना चाहिए। क्या लगता है इस पर शेखर? बिल्कुल कोमल, गौतम गंभीर ने भी जब इसको लेकर सवाल पूछा गया था तो गौतम गंभीर का कहना था कि जरूरी एक्सपीरियंस है और कि नए 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 नेतृत्व को, जो नए युवा आ रहे हैं उनको मौका देना चाहिए। लेकिन अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, फिटनेस में दमदार है, तो फिर उसको क्यों, क्योंकि जब सीनियर खिलाड़ी होते तो उससे जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो काफी अच्छा होता है। जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं उनको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो गौतम गंभीर जिन पर ये सवालिया निशान हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि जब से वो आए उसके बाद ही विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बाकी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। तो कहीं ना कहीं आपने अभी बीच में कुछ हफ्ते पहले, एक दो हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, खुद विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने खुद ट्वीट किया था, खुद एक्स पर लिखा था इसको लेकर कि हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था गौतम गंभीर का, लेकिन साफ तौर पे निशाना यही था कि गलत डिसीजन लिए जाते हैं, इस तरह से करके उनको निशाना उन पे ही साधा गया था। सबने उन्हीं पे सवाल उठाए थे। तो लेकिन जब बाद में अगर उनसे पूछा क्या गौतम गंभीर ने, तो गौतम गंभीर से जब पूछा गया कि उसके बारे में, तो हालांकि उन्होंने इस तरह की बातों से इनकार किया। उन्होंने साफ कहा कि वो जब तक खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं, वो फिटनेस है और उन पर कोई किसी भी तरह का दबाव नहीं रहेगा। ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होता है, मैदान पे हर बहुत सी कुछ सीखने को मिलता है छोटे खिलाड़ियों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनका कहना था। जी। बिल्कुल। शेखर, जब आईपीएल चेयरमैन कह रहे थे कि बीसीसीआई कभी उन्हें रिटायरमेंट के लिए मजबूर नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने कहा, तो क्या ये साफ मैसेज नहीं है कि ये बयान कोहली और रोहित के आलोचकों के लिए एक करारा जवाब-सा है? बिल्कुल कोमल, वैसे तो अगर अरुण धूमल जो नहीं भी कहते तब भी उन्होंने अभी जो मौजूदा वनडे सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां पर को उन्हें दिखा दिया था कि हम में कितना दम है। करेक्ट, सवाल का जवाब तो वहीं पर को उन्होंने अपने बल्ले से दे दिया था। उसके बाद कुछ रह नहीं गया था। उसी के बाद से तो सवाल उठने शुरू हुए कि क्या 2027 के वर्ल्ड कप में दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो हैं। बिल्कुल, तो सवाल वहीं से उठना, क्योंकि अब जब 2025 खत्म हो रहा है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तब वो साउथ अफ्रीका के साथ इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। जनवरी में अब न्यूजीलैंड की टीम भारतीय दौरे में आ रही है, तब दोनों का जलवा हमें देखने को मिलेगा। और 2027 वर्ल्ड कप से पहले 25 से ज्यादा वनडे मैचेस खेले जाने हैं, वहां पर को हमें देखने को मिलेगा। और उनको भी है, हालांकि उनको जैसे कि कहा कि जैसे अगर लंबा गैप होगा तो बीसीसीआई ने बोला है कि
सभी खिलाड़ियों को जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। तो जी, वो उन्होंने हामी भी भरी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कि हाँ, हम खेलेंगे वनडे डोमेस्टिक क्रिकेट। तो अपने को फिट रखने के लिए, अपने को बढ़िया बेहतरीन बनाए रखने के लिए वो हर चीज़ करने को तैयार है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे में अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा छलक पड़ेगा। बिल्कुल शेखर। शेखर, क्या बीसीसीआई अब खिलाड़ियों के फैसलों का पूरा सम्मान करने की नीति पर चल रही है? कोमल, ये कहना तो बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो ऑरा है, अभी की मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, मैं पुराने खिलाड़ियों की तुलना में बिल्कुल नहीं करूंगा। मौजूदा दौर में जो जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं टीम इंडिया के लिए, उसमें सबसे ऊपर हैं वो दोनों। उनके नेतृत्व में जहां जहां जो रोहित विराट कोहली वनडे में 53 शतक जड़ चुके हैं, सचिन तेंदुलकर 49 शतक है, और वहीं रोहित शर्मा 33 सेंचुरी लगा चुके हैं। तो अगर ऑल ओवर बात की जाए सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तुलना की जाए, तो सचिन तेंदुलकर के दोनों फॉर्मेट मिला के, टेस्ट और वनडे मिला के 100 शतक है। वहीं विराट कोहली 84 पर है, क्योंकि विराट कोहली ने टेस्ट से जल्दी संन्यास ले लिया था। तो उनके इस लिहाज से कम है। लेकिन आप सोचिए कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर, एक कार्यक्रम की बात बताता हूँ कोमल, आज से काफी साल पहले हुआ था। सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था एक कार्यक्रम के दौरान कि जो ये आपका ये विशाल जो रिकॉर्ड है, कौन तोड़ सकता है पूरे वर्ल्ड में। तो उन्होंने उस टाइम, कोहली पदार्पण ही कर रहे थे और अच्छा खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा था बस मेरे जहन पे एक ही नाम आ रहा है, विराट कोहली। और विराट कोहली ने ये वनडे में याद तो है वो मुझे कारनामा, इंटरव्यू, हाँ, करेक्ट, ये वनडे सचिन ने वनडे में नाम वनडे में वो कारनामा कर दिया है। 49 जो स्कोर था, आज 53 पर विराट कोहली है। विराट तो कोहली ने कोई तोड़ा, कोई करेक्ट। कोई मुझे लगता नहीं है कि दूर दूर तक कुछ इस तरह का होना चाहिए। और बीसीसीआई को भी यही नीति पे अपनानी चाहिए कि जो अच्छा खेल रहा है उनको टीम में उसको बरकरार आगे रखे, बढ़ाना चाहिए। देश जी, की पहले सबसे पहले आगे रखे, वहां पर कोई पॉलिटिक्स वगैरह ना घुसेड़े, अच्छे खिलाड़ी को बिल्कुल, मौका दें। इसी तरह से टीम इंडिया बचे रह सकती है। अब मुझे नहीं लग रहा कि विराट कोहली और अगर रोहित शर्मा खेल रहे हैं, उनके कोई दो नए खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अकेले दम पे एट लास्ट तो सिंपल सी बात है कि भारत का अगर जीतेगी तो भारत का ही नाम तो दुनिया में सबसे आगे होगा। वर्ल्ड चैंपियन बनेगी तो भारत का नाम सबसे ऊपर होगा। तो बिल्कुल, ये चीज है, और इस पे बीसीसीआई को इसी नीति पर काम करना चाहिए कि जब तक खिलाड़ी फिट है और उनके उसके वो अच्छे विकेट ले रहा है बॉलिंग में, या फिर विकेट की जो बैटिंग में अच्छे रन बना रहा है, तो उसको तब तक मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उसको पॉलिटिक्स करके उसको टीम से बाहर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। शेखर, इसी के साथ क्या लिविंग लेजेंड होने का मतलब ऑटोमैटिक सिलेक्शन होता है? लिविंग नहीं ऐसा कुछ नहीं है कोमल। लिविंग लेजेंड क्योंकि कई दफा ऐसे हो जाता है कि काफी ज्यादा खिलाड़ी उनको मौका नहीं मिलता है, और फिर धीरे धीरे वो फिर संन्यास की घोषणा कर देते हैं। काफी ऐसे नाम है। मैं अब ये तो नहीं कहूंगा कि रोहित या विराट कोहली के दर्जे पर पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने 53 शतक जड़ दी है। लेकिन काफी है, जैसे समय के साथ साथ उनको बुला दिया जाता है और फिर वो संन्यास लेके फिर वो आप बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जी, आपको देखने को मिलता है। तो जी, लिविंग लेजेंड मतलब मेरा तो बस यही खिलाड़ी, बात लिविंग लेजेंड की नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने भी लास्ट अपने वर्ल्ड कप कप जो 2011 का हुआ था, उसमें भी उन्होंने थोड़ा शुरुआत में रन नहीं बनाए, लेकिन लास्ट में सेमीफाइनल वगैरह में उन्होंने रन बनाए थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाई थी उस वक्त। बिल्कुल। ये नहीं कि उसको लेकिन उनको शेखर, जबरदस्ती रखा जा रहा था। जी जी। लेकिन अगर हम वही बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो क्या सचिन की तरह साल 2011 में आखिरी वर्ल्ड कप जीतने का सपना दोबारा से सच हो सकता है साल 2027 में जो आने वाला मैच है? बिल्कुल, अभी तक जिस तरह की जो परफॉर्मेंस और जिस तरह की जो बॉलिंग है, वो देखने को मिल रही है कोमल, तो मुझे तो लग रहा है कि हाँ, बिल्कुल मादा रखती है। अभी तो ये 2 महीने बाद, 2 महीने भी नहीं, मुझे लग रहा है कि ये फरवरी की स्टार्टिंग से हमारा T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। हालाँकि विराट जी, कोहली और रोहित शर्मा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं क्योंकि कर वो रहे हैं। उस फॉर्मेट से लेंगे। लेकिन वहीं वहीं पर को पता लग जाएगा। तो अगर ये खिलाड़ी जो जो अभी खेल रहे हैं, अभी मौजूदा दौर में है जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो नए नवेले शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा हो, और बॉलिंग में आपके अर्शदीप हो, हर्षित राणा हो,
वरुण चक्रवर्ती हो और अपने 2 लिविंग लेजेंड तो हैं जो अभी खेल रहे हैं। अगर इनको मौका मिलता है, चलते हैं आगे, तो डेफिनेटली मादा रखती है टीम इंडिया। बिल्कुल। जी, शेखर, बिल्कुल। इसी के साथ मेरा एक और ये सवाल है कि आगे की रणनीति को लेकर कि आगे की रणनीति क्या होगी और क्या न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ ये 27 यानी कि जो आने वाले जो साल है, 26 के बाद साल 2027 की तैयारी का ये एक ट्रेलर देखा जा सकता है? हाँ, क्योंकि इसमें तीनों ही फॉर्मेट के मैच खेले जाने हैं कोमल। टी20 भी खेला जाना है, वनडे भी खेला जाना है और टेस्ट भी खेला जाना है। तो डेफिनेटली जो वनडे सीरीज होगी, हालांकि उसके बाद तो मैं ये कह रहा हूँ कि और बहुत काफी ज्यादा 25 से ज्यादा टोटल मैच खेले जाने हैं। ये 2-3 मैचों की सीरीज होगी, उसके बाद तो हमारे पास हमारे हाथों में 22-23 मैचेस और होंगे हमारे खेलने के लिए 2027 वर्ल्ड कप से पहले। हुँ, तो हुँ। हाँ, ये है कि क्योंकि 2026 का जो साल है वो 2027 के दृष्टिकोण से, वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा सकता है। तो एक तैयारियों का एक, जैसे कि अभी हमारा वनडे हम लोग टी20 खेल रहे हैं, तो इसको हम वर्ल्ड कप से जोड़ के देख रहे हैं जो फरवरी से शुरू होना है। तो वैसे ही करेक्ट। 2026 के जितने वनडे सीरीज होंगे उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं जोड़कर देखा लेकिन इसको एक जाएगा कि ट्रेलर माना जा टीम इंडिया सकता है। कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, यानी कि शेखर इस सीरीज़ को एक ट्रेलर माना जा सकता है वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन क्या आने वाले 2 साल में कोहली और विराट की करियर का सबसे अहम फेज़ होने वाला है? क्योंकि इतिहास इन्हें बाहर करने को माफ़ तो नहीं करेगा, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि फ़ॉर्म, फिटनेस या उम्र और बदलाव? क्या मानते हो उस चीज़ को लेके? बिल्कुल। फिटनेस और परफॉर्मेंस मैं सबसे ज्यादा ही मानूंगा। नाम से कोई ज्यादा चल नहीं पाता है अगर आप रन नहीं, अगर आप ये आप खुद ही सोचिए कि कोई सीरीज चल रही है, मान लो कि 5 मैचों की सीरीज चल रही है वनडे, और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को मौका मिल रहा है। वो रोहित शर्मा आपके ओपनर आ रहे हैं और विराट कोहली आपके फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन आ रहे हैं। बट दोनों ही, जैसे अभी सूर्य कुमार यादव के पर सवाल उठ रहे हैं, तो वैसे ही उठने शुरू होंगे और फैंस का जो गुस्सा होगा वो खुद ही सामने उसी को आएगा। देखते हुए दोनों बाहर हो जाएंगे। तो बिल्कुल, फैंस को रखना है, बीसीसीआई की जो मैनेजिंग बॉडी है उसको ध्यान रखना है, सिलेक्शन कमेटी को ध्यान रखना है, सभी को खुश रखना है, और सबका एक आधार है कि आपको फिट रहना है और आपको बल्लेबाजी से धमाल मचाना है। बस ये दोनों लेकिन चीजें को। शेखर बिल्कुल, लेकिन जो आने वाले 2 साल हैं, वो विराट के लिए और रोहित के लिए सबसे अहम माने जाएँगे। हाँ, ये तो है, क्योंकि आने वाले 2 साल में रोहित शर्मा 40 के हो जाएंगे और विराट कोहली 39 के हो जाएंगे। तो मतलब एक वो जो 40 फुट का जो एक टैग है वो भी लग जाएगा उनके उसमें। तो और ज्यादा सवाल को उठने शुरू हो जाएंगे कि अब तो भाई 40 पहुंच गए हो, अब क्या कर रहे हो। लेकिन फिर मुझे बिल्कुल, लग रहा है कि फिर और वो जलवा दिखाएंगे। और उसके बाद बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि अरुण धूमल ने अभी जो ये कहा था, कि उन्होंने कहा था कि अगर सचिन तेंदुलकर ने जो अभी जैसे जो वो खेल रहे हैं, अगर वो खेलते रहेंगे तो जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया था क्रिकेट से, वैसे ही वो दोनों भी ले सकते हैं। उनके ऊपर कोई बिल्कुल। दबाव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जी। अगर सब कुछ ठीक रहा शेखर, तो आने वाले 2 सालों में विराट और रोहित का जो बल्ले का जो प्रदर्शन है, वो हमें फिर से मैदान में उस मैच में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी वो इस खेल के मैदान पे उतरते हैं, तो उनका जो प्रदर्शन है, वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आता है और फैन्स भी हमेशा एक्साइटेड रहते हैं उनकी गेम को देखने के लिए। लेकिन सवाल सिर्फ़ उम्र का नहीं है, असर का है। जब तक कोहली और रोहित रन बना रहे हैं या वो फिट है अच्छे से, तो वो उनका जो प्रदर्शन है, वो भी उनका जो ग्राफ है, वो भी ऊपर ही चढ़ता जाएगा। लेकिन क्या उन्हें रोकना किसी का कोई हक है या किसी के पास है, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जवाब हमें वक़्त और प्रदर्शन ही देगा, वो भी वर्ल्ड कप साल बिल्कुल। 2027 में ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन इस चर्चा में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और स्पोर्ट्स की अपडेट्स के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, हर छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल यानी कि द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और शेखर, थैंक यू। थैंक यू कोमल, थैंक यू।